जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल व्यू कॉन्सेप्ट विथ राहुल में। आज नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी एग्जाम का प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड पेपर को हम लोग देखेंगे। इस परीक्षा का आयोजन हुआ था 11 फरवरी 2025 को। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस वीडियो में सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपका जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज का है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से है आपका कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का लक्ष्य क्या था। तो इसका लक्ष्य था मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से संबंधित केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है। तो इसे पेश किया है गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महिला दुमपराई, जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराना लौह युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है महिला दुमपराई, यह जो है सो किस राज्य में स्थित है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाना से डेब्यू करने वाले जो रैपर है, उसका पेशेवर नाम जो है सो पूछा गया है। तो उनका पेशेवर नाम क्या है। तो उनका पेशेवर नाम है बादशाह। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों देखिए कि आपका एग्जाम में जो है सो आपका सॉन्ग से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डीजे वाले बाबू जो है सो एक सॉन्ग बहुत ही फेमस हुआ था, उससे देखिए आपको क्वेश्चन पूछ दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा डैश स्थानांतरित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा कि प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में ऊर्जा जो है सो स्थानांतरित हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है। तो इसे बढ़ा सकता है संसद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैडमिंटन फेडरेशन ने अगले डैश वर्षों के लिए इंडियन ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगले 5 वर्षों के लिए जो सो इंडियन ओपन को सुपर 500 लेवल से जो है सो अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यकाल किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह जो सो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में हरित क्रांति के बाद जो है सो कौन सी क्रांति हुई जिसमें से फलों सब्जियों के उत्पादन में बढ़ाने पर जो है सो ध्यान केंद्रित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण क्रांति हुआ था हरित क्रांति के बाद। ऑप्शन नंबर डी। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन एग्जाम के लिए है ना। यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह भरतनाट्यम से संबंधित है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने जो है सो 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके जो है सो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त की है। तो वह है सृष्टि सुधीर जगताप। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा बहिष्कृतों के लिए कल्याण हेतु संस्था का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसके संस्थापक हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है ना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो RGNIYD यानी कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था। तो इसका हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावित नाम मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला है कि इंडियन प्रीमियर लीग में जो ऑरेंज कैप किसे दी जाती है।
तो आपका स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन रहता है। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा कि लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया जाता है और जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं उन्हें पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर है प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है 128। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिणी आधे भाग का क्या नाम है? तो इसका नाम है गोंडवाना लैंड। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का जो सो राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय एकता दिवस जो सो भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है। बाकी स्वतंत्रता दिवस है, गांधी जयंती है, गणतंत्र दिवस जो सो सब एक नेशनल हॉलीडे है, यानी कि राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट है आपका कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? तो उन्होंने प्रयोग किया था गोल्डन फाइल प्रयोग, है ना। अल्फा कणों को जो टकराया गया था, है ना। नेक्स्ट है आपका कि 5 अगस्त 2024 को जो है सो किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात की? तो इसका सही उत्तर होगा अजीत डोभाल ने। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? तो ये इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का। तो चलिए आपको हिंदी के प्रश्नों पे लिए चलते हैं। ठीक है, तो इसमें से हिंदी के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो राजा ने भिक्षुक को अपने यहाँ डैश दिया। इस वाक्य में जो सो तत्सम शब्द को जो सो पूरा करना है। तो राजा ने भिक्षुक को अपने यहाँ भिक्षा ही दिया होगा, है ना, या फिर आश्रय दिया होगा। तो क्या दिया होगा? तो आश्रय दिया है ना, आश्रय। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है काले शब्द को जो सर्वोचित विकल्प चुनना है। तो गुलाब का कोई भी नाम रख दो, गंध रख दो, गंध ही देगा, है ना। तो इसका सही जो उपयुक्त आंसर क्या होगा? तो गुलाब का कोई भी नाम रख दो, गंध नहीं देगा, सुगंध देगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि सार्थक शब्द का चुनाव करना है कि जो बुढ़ा ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अजर, है ना, अजर अमर कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अजर, है ना। जो बूढ़ा कभी नहीं हो, कभी नहीं मरने वाले को हम लोग अमर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कि वर्तनी की दृष्टि से जो है सो इसको किस अंश में त्रुटि है उसका चयन करना है। तो अनिष्ट की आशंका ने नीमा का कलेजा कांप उठा। अनिष्ट की आशंका से नीमा का कलेजा कांप उठा। तो इसमें से गलती है अनिष्ट की, है ना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो सही होगा कि अनिष्ट, जिसका अर्थ है अशुभ या अहित, है ना। तो इसमें से अनिष्ट जो है सो इसका जो सो सही वर्तनी अनिष्ट, जिसका अर्थ अशुभ या अहित होता है ना। तो हम लोग का सही वर्तनी होगा अनिष्ट। इस तरह से ठ नहीं लगेगा, ट लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम स्वाधीन भारत में रहते हैं। इसमें से स्वाधीन का विलोम शब्द पूछा गया है। तो इसका विलोम शब्द होगा पराधीन। ऑप्शन नंबर ए। मुहावरे का अर्थ जो है सो बताना है कि अंग अंग ढीला होना, यानी कि इसका मतलब क्या है कि थक जाना, है ना। अंग अंग ढीला होना यानी कि थक जाना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। वह बच्चा सामने जा रहा है जिसने तुम्हारी किताब फाड़ दी थी। वाक्य में जो सो निहित विशेषण जो है सो इसमें से बताना है। तो संबंधवाचक सर्वनामिक विशेषण है इसमें से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वाक्य में वर्तनी संबंधी जो है सो त्रुटि को जो है सो पहचान करना है। तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो निम्नलिखित वाक्य में जो है सो वर्तनी संबंधी त्रुटि की पहचान करें। चौपाल पर पिताजी गांव के बड़े बूढ़ों के साथ हुक्का पीते हैं। तो इसमें से बड़े बूढ़ों, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसमें से गलत है ना। तो इसको हम लोग यदि सही दृष्टि से लिखेंगे तो बड़े नहीं होगा, बड़े होगा, है ना।
बड़े, जैसे हम लोग लिखते हैं बड़े, ऐसे होगा, है ना, बड़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर था। नेक्स्ट है आपका कि इसमें से काले खंड पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त जो है विकल्प का चयन करना है कि वह छोड़कर चला भोजन गया। तो इसमें से इसका चयन करना है, तो वह भोजन छोड़कर चला गया, तो इसका सही उपयुक्त सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अधिक खा लेने के चलते हमारा हालत आज बुरा है। तो इसमें से सर्वोचित शब्द से उसको रिप्लेस करना है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो अधिक खा लेने के चलते नहीं, के कारण मेरा हाल बुरा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मैं कभी किसी डैश पर नहीं गई, उचित सार्थक या निरर्थक का युग्म जो है सो बताना है। तो मैं कभी भी किसी पहाड़ वहाड़ पर नहीं गई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। इसमें से पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताना है कि भैया ने इस बात का खंडन किया कि दहेज लेना देना हमारी परंपरा है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्वीकार किया, है ना। तो पर्यायवाची शब्द खंडन करना नहीं किया, अस्वीकार करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो इसको हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो आचना जो है सो हमारा पुल्लिंग नहीं है। ठीक है, आचना जो सो स्त्रीलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रार्थना। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से एक दूसरे के उचित विलोम शब्द का जो सो प्रयोग नहीं है, तो इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक, है ना। तो ऐच्छिक और वैकल्पिक एक दूसरे के विलोम है, तो यह बात गलत है। ऐच्छिक और अनैच्छिक एक दूसरे के विलोम है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। और यहाँ देखिए योगी का उल्टा भोगी दिया हुआ है, उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण दिया हुआ है, उत्कर्ष का अपकर्ष दिया हुआ है, अतः सभी में विलोम शब्द का सही जोड़ा है, लेकिन इसमें से विलोम शब्द प्रयोग नहीं किया गया था। नेक्स्ट है आपका कि निर्झर व प्रपात पर्याय हैं किसके, तो यह जो है सो पर्याय हैं झरने के, निर्झर एवं प्रपात। नेक्स्ट है आपका, हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था के संबंध में बहुलवादियों की धारणा है कि यह एक सामाजिक राजनीतिक डैश है। तो यह एक सामाजिक राजनीतिक जो है सो प्रणाली है, यहाँ क्या भराएगा, प्रणाली। ठीक है, प्रणाली है जिसे राज्य शक्ति में बहुसंख्यक व्यक्तिगत समुदाय, इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन तथा डैश भाग लेते हैं। तो इसमें से कौन भाग लेते हैं, तो इसमें से प्रतिनिधि भाग लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। इसके अनुसार संप्रभुता का विभिन्न समुदायों में डैश विभाजन होता है, इसके कारण संप्रभुता, है ना, संप्रभुता अनुकरण इसमें से भराएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। तो देखिए इसको फिट करते हैं हम लोग। तो विभिन्न समुदायों में अनुकरण का विभाजन होना चाहिए। एक तरह से इस सिद्धांत को क्लासिकल प्रजातंत्र और इलिटिस्ट के प्रजातांत्रिक विचारों का डैश मान सकते हैं। तो प्रजातांत्रिक विचारों का जो है सो हम लोग मिश्रण मान सकते हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका इसमें से फिल होगा। तो प्रजातांत्रिक विचारों का मिश्रण मान सकते हैं। सिद्धांत व्यक्ति की नैतिक योग्यता को नहीं जो है सो नैतिक योग्यता को नहीं आंकता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है, आंकता है। तो सिद्धांत व्यक्ति की नैतिक योग्यता को नहीं जो है सो आंकता है ना। तो यहाँ पे हमारा 100 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं आपका जो एग्जाम आयोजित हुआ था 11 फरवरी 2025 के सेकेंड शिफ्ट में, है ना। तो यह जो है सो आपका सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट को हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से हम लोगों का है, पहले हम लोग देखने वाले हैं जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे हिंदी के प्रश्नों को। तो इसमें से कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया, तो वे थे मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर डी। पोपी नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में गैलो जनजाति के द्वारा जो है सो किया जाता है, तो यह जो है सो हमारा देखा जाए तो
यह अरुणाचल प्रदेश का जो है सो पोपी नृत्य है और इसे गैलो जनजाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। यह जो है सो नागरिक सम्मान दिया गया है और यह रूस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि 1861 में प्रस्तुत किए गए किस अधिनियम को ब्रिटिश सरकार के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका भूवैज्ञानिक सीमे है ना, सीमे पृथ्वी की प्रॉपर्टी की निचली परत और डैश और मैग्नीशियम से समृद्ध शैलों के संयोजन से बनी है। तो इसका सही उत्तर होगा सिलिकेट है ना। सीमे जो है सो सिलिकेट और मैग्नीशियम के समृद्ध शैलों के आयोजन से बनी है। ये दोनों खनिज जो है सो समुद्री प्रॉपर्टी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले खनिज हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से जुड़े थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बांसुरी वादक थे वो भोलानाथ प्रसन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1950 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या थी 7। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका कि वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम कर देती है और परिपूर्णता की भावना का संकेत देती है डैश के रूप में जानी जाती है? तो यह जो है सो हमारा संतृप्ति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंगवस्त्रम ताम्रपत्र के अलावा डैश की नगद धनराशि प्रदान की जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 लाख रुपए की जो है धनराशि इसमें से दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका एक भारतीय खिलाड़ी जो आर वैशाली हैं का संबंध किस खेल से है? तो इसका शतरंज से है संबंध। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1955 से 61 पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारी उद्योगों के विकास पर इसमें से जोर दिया गया था। पहले में कृषि पर जोर दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम उत्सव मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिजोरम का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो इसका 16.5% था। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 के था कि लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? तो इसका लक्षित वृद्धि दर देखा जाए तो 9% था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना डैश का एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो विनिमय माध्यम के रूप में कार्य करना मुद्रा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21वां संस्करण था यह। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि हंस क्रिश्चियन ऑस्टेड
ने किस तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय दिक्सूचक सूची को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब की थी? तो यह खोज जो है सो 1820 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका हिंदी का है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। इसमें से बरसात के मौसम में जो है सो बोला गया है कि बरसात के मौसम में आसमान में अक्सर 7 रंग दिखाई देते हैं, है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर जो है सो इसमें 7 रंग की जगह में भरना है। तो इसका सही उत्तर होगा कि बरसात के मौसम में आसमान में अक्सर 7 रंग को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं, दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि वाक्य खंड को इसमें से बदलना है। तो किसी भी आदमी को तो भेज दो, इसका सही उत्तर होगा किसी आदमी को भेज दो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। गला छुड़ाना मुहावरे का जो सही अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ होगा कि पीछा छुड़ाना। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यांश के उपयुक्त सार्थक शब्द वह फूल जो खिला ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कली। जो कि फूल खिलने से पहले रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कली। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का जो है सो पहचान करना है। तो इसमें से झील जो है सो हमारा स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि यह झील सुंदर है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है झील। नेक्स्ट है आपका कि उपयुक्त विदेशज शब्द चुन करके जो है सो इसको पूरा करना है। तो डैश बेटे को तुरंत बुलाओ। तो इसका सही उत्तर होगा इस औरत के बच्चे को तुरंत बुलाओ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। इच्छा का पर्याय निम्नलिखित में से नहीं है, तो इसको हम लोग को चुनना है। तो इच्छा का पर्याय लोभ नहीं है, बाकी आकांक्षा, इप्सा, कामना ये सब इच्छा का पर्याय है। लोभ जो है इच्छा का पर्याय नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ध्यान से। यह जो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि भगवान शिव ने भगनासुर को भस्मीभूत कर दिया और देवताओं को अभय प्रदान किया। तो उपरोक्त तो वाक्य में जो सो वर्तनी संबंधी अशुद्धि जो सो किसमें से है? तो यह जो सो भस्मीभूत कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसमें से अशुद्धि है। इसको हम लोग देखेंगे तो सही वाक्य होगा कि भगवान शिव ने भस्मासुर, भगनासुर नहीं होगा, इसमें से भस्मासुर होगा, ठीक है। और इसमें से देखेंगे तो भस्मासुर को भस्म कर दिया, ठीक है, भस्मासुर को भस्म कर दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि भयभीत के विलोम शब्द चुनना है। भयभीत का विलोम शब्द चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्बल, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका, सॉरी, भयभीत का विलोम शब्द देखेंगे, है ना, तो इसका निर्भीक जो है सो विलोम शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी। इसमें से जो काला जो रेड कलर में लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करना है। तो अमावस की रातें बड़ी रमणीय होती है, तो इसका सही उत्तर होगा चांदनी रातें बहुत रमणीय होती हैं, ना कि अमावस की रात। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है तलवार एक डैश का उदाहरण है। उपयुक्त एकार्थी शब्द में से रिक्त स्थान का पूर्ति करना है। तो तलवार एक किसका उदाहरण है? तो हम लोग जानते हैं कि यह जो सो शस्त्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए। श्याम के घर का फर्श बहुत ही डैश है, इसमें से देशज शब्द से इसको भरना है। तो श्याम के घर का फर्श बहुत ही चिकना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में अशुद्धि है? तो ललित ने इस रहस्य को अपने भीतर ही रखा। तो इसका सही उत्तर होगा रहस्य जो लिखा हुआ है इसमें जो सो अशुद्धि है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रहस्य हम लोग कैसे लिखते हैं? तो र ह आधा दंत स य, है ना कि ऐसे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट है आपका कि छेड़ना शब्द जो है ना, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका सही उत्तर होगा कि उसने ऐसी बात कहकर मेरे दिल को छेड़ दिया। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। इस वाक्य में छेड़ना शब्द का सही प्रयोग जो है सो
नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे जो कि आपका पैसेज जैसा है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार ऐसे ही थॉरोली पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो मेघाच्छादित आकाश, तेज डैश हवाएं, तन मन और आत्मा तक में सिहरन सी भरती है। रह रह कर होती हुई बारिश, धीमी और निशब्द गीली हवाएं, छतरी को उलट देने के डैश आतुर, डगमगाती हुई दिन की नौका, भारत में चौमास और अगहन पूस जैसा समय, किंतु यहाँ लंदन में यह मई डैश एक दिन है। आकाश में अलगनी में मेघों की भारी गीली चादरें सूख रही है, जिन्हें हटाकर सूर्य कभी भी नीचे झांकता है और धूप नीचे धरती पर उतरती है। घड़ी डैश के लिए जैसे मायावी परी हो और सहसा छप पाने के अदृश्य हो जाती है। ये धूप यहाँ इतनी दुर्लभ और कीमती है जैसे सोना हो। धूप का सोना तो भारत में बरसता है बदस्तूर, है ना। जब तक यह भाव का सामना नहीं होता तब तक भाव की संपदा का अनुभव डैश होता है। इसको हम लोग फील करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से बोला गया है कि तेज डैश हवाएं तन मन और आत्मा के तक में सिहरन भरती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेज बर्फानी हवाएं जो है सो तन मन आत्मा में सिहरन भरती है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर है। गीली हवाएं छतरी को उलट देने के डैश आतुर है, तो उलट देने के लिए आतुर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किंतु यह लंदन में यह मई डैश एक दिन है, तो यह मई का एक दिन है। ऑप्शन नंबर ए। और उसमें से अगला है आपका कि घड़ी डैश के लिए है, तो घड़ी जो है सो घड़ी भर के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका अंतिम जो है सो प्रश्न है आपका। ठीक है, तो इसको पूर्ति करना रिक्त स्थान को कि जब तक अभाव का सामना नहीं होता तब तक जो सो भाव की संपदा का अनुभव डैश होता है, तो भाव की संपदा का अनुभव नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों जो आपका 11 फरवरी का एग्जाम हुआ था 2025 में, उसके थर्ड शिफ्ट को अंतिम शिफ्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम शिफ्ट के प्रश्नों को। तो पहला हमारा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का प्रश्न है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, है ना। तो इसका है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 5वीं में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1887 ईस्वी में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किस काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला को शामिल करने के लिए लागू किया, जिसमें उन्होंने रेडियो तरंग उत्पन्न की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से इसको थोड़ा एडजस्ट करना होगा। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है। तो दमन व दीव की जनसंख्या सबसे कम है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य दो भुजाएं ताप्ती और पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है। तो इसका सही उत्तर है सतपुड़ा पर्वतमाला के बारे में बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला जो यूनानी राजदूत निम्नलिखित में से कौन सा था जिसका वृत्तांत जो है सो मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत रहा है। तो वह है मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान, किसमें बात हो रहा है, टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोई सीमा नहीं होता इसका। ऑप्शन नंबर ए। 1930 ईस्वी में दांडी नामक मार्च का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र मिलाकर काम करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकारी और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने वाले शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खां, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम यानी कि अगस्त सितंबर के महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओणम, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट आपका कि यामिनी कृष्णमूर्ति को किस नृत्य शैली में अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिली? तो इसका सही उत्तर होगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में, ऑप्शन नंबर बी का सही उत्तर है। नेक्स्ट है आपका कि 1973 के वैश्विक तेल संकट का 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका प्रभाव पड़ा कि यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण जो है सो बना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस राज्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुमेह देखभाल अनुसंधान के द्वारा उन्हें जो है सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट है कि 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो उसमें से 299 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। एसआर बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितनी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में जन्म दर 19.5% थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइट और सामान्यतः नम छायादार स्थानों पर बगीचा और पहाड़ियों पर पाया जाता है जहां तापमान कम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्न का पौधा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धी योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है? तो वह है लयबद्ध योगासन एकल जो है सो खेलों का हिस्सा नहीं है। सितंबर 2024 का तक जो सो प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजीव रंजन सिंह, ऑप्शन नंबर बी। मयूरभंज छऊ डैश एक जनजाति नृत्य शैली है? तो यह जो है सो हमारा उड़ीसा का एक जनजाति नृत्य शैली है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी का। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हमारा 20 प्रश्न बचा हुआ है। उसके बाद इस वीडियो का आप खत्म कर सकते हैं, है ना, आपका वीडियो खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कभी बातों का ज्ञान जिसे सभी बातों का ज्ञान हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो इसके लिए उपयुक्त शब्द होगा सर्वज्ञ, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है सो लिंग की अशुद्धि है? तो लिंग की अशुद्धि इसमें से देखना है। तो इसका सही उत्तर होगा दही रखी है खा लो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। लिंग की जो है इसमें से अशुद्धि है, तो इसमें से सही होगा दही रखा है खा लो, दही रखी नहीं है, दही रखा है खा लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्यों में से इसको जो सो सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है कि बच्चे मैदान में विद्यालय के खेल रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हम लोग ढूंढते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे विद्यालय के मैदान में खेल रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो सो कारक चिन्ह का जो सो अशुद्ध प्रयोग हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अध्यापक ने छात्रों की को कॉपी में लिखवाया, यह जो सो कारक चिन्ह का अशुद्ध प्रयोग हो जाएगा। तो सही होगा कि अध्यापक ने छात्रों से कॉपी लिखवाई, अध्यापक ने छात्रों से, है ना, कॉपी लिखवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो
वह दीर्घायु होता है। वाक्य में दीर्घायु का विपरार्थक शब्द पूछा गया है, तो दीर्घायु का विपरार्थक शब्द होगा हमारा अल्पायु, है ना। दीर्घायु होने की लंबी आयु, अल्पायु होने की कम आयु, है ना। मुहावरे का अर्थ बताना है कि अंगूठा दिखाना, है ना। तो इसका सही उत्तर होगा इनकार करना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, वो भी विदेशी शब्द से। ठीक है, तो इसमें से मोहन के जाते ही डैश में कार्रवाई शुरू हो गई, तो मोहन के जाते ही अदालत में कार्रवाई शुरू हो गई, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है आपका कि किस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे डैश का लाभ हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि अर्पण शब्द का क्या डैश है, तो जिस कार्य के परिणाम स्वरूप मुझे अर्थ लाभ हुआ है, अर्पण शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे तो यहाँ अर्थ का मतलब है धन से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से अंकुर का पर्याय है, तो अंकुर का पर्याय क्या है, तो अंकुर का पर्याय है कोपल, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित वाक्य को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और त्रुटिपूर्ण शब्द का जो है पहचान करना है। तो यदि सही दिशा में प्रयास किया जाए तो सने सने सफलता मिलने लगती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सने सने, यह जो है सो हमारा जो है सो त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही होगा धीरे धीरे, है ना, सने सने नहीं होगा, धीरे धीरे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है कि व्यवहारिक रूप से अपने मंतव्य पूर्ण रूपेण उचित है, तो उपयुक्त में से अशुद्ध शब्द को चुनना है। व्यवहारिक रूप से उनका मंतव्य पूर्ण रूपेण उचित है, तो इसमें से वैवाहिक जो है सो व्यवहारिक लिखा गया है, तो यह जो है सो हमारा मंतव्य पूर्ण रूपेण उचित है। अशुद्ध शब्द है व्यवहारिक। ठीक है, इसका मतलब होता है विवाह संबंधी, तो गलत जो है सो है वैवाहिक, जो है सो वैवाहिकी, है ना। वैवाहिकी जो है सो हमारा सही विशेषण के रूप में कार्य करेगा, तो वैवाहिकी जीवन होता है, वैवाहिकी, है ना, इस प्रकार से शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका कोई आरंभ ना हो, तो इसका सही उत्तर होगा अनादि, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आज सड़क पर एक बड़ा डैश है, उपयुक्त विदेशी शब्द का जो है इसमें से प्रयोग करके इसमें से भरना है। ठीक है, तो आज सड़क पर एक बड़ा, है ना, जुलूस निकाला जा रहा था, ऑप्शन नंबर बी। रात्रि जो है सो का पर्याय निम्न में से कौन सा है, तो रात्रि का पर्याय है हमारा विभावरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाक्यांश के लिए जो सार्थक शब्द चुनना है, तो जिसके विषय में जानकारी ना हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग अज्ञात कहेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहले से पढ़ लेते हैं थोड़ा सा पैसेज को पिछले सेट के भांति, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर पे चलेंगे। तो इसमें से है कि व्यक्तित्व के विकास और उसकी प्रखरता के लिए डैश सोच सबसे जरूरी है, यह सफलता की भी डैश होती है। सकारात्मक सोच को डैश का हिस्सा कैसे बनाया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि हम में से अधिकांश लोग को अधिकांश लोगों को आदत होती है कि वे या तो अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं या भूतकाल के डैश में उलझे रहते हैं। उन्हें अपने वर्तमान से डैश रहकर भविष्य और भूत में उलझना बिल्कुल उचित नहीं होता है। इसको हम लोग पूर्ति करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इसमें से दिया हुआ है, तो इसमें से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से दिया हुआ है कि व्यक्तित्व के विकास के लिए इसकी प्रखरता के लिए डैश सोच जरूरी है, तो कैसा सोच जरूरी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सकारात्मक सोच जरूरी है, ऑप्शन नंबर ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो सो यह सफलता की भी डैश होती है ना, सकारात्मक, यह सफलता की भी डैश होती है। तो यह सफलता की भी जो है सो हमारा, यह सफलता की भी, यह सफलता की भी डैश होती है। तो यह सफलता की भी ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुंजी होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट है आपका 3 नंबर। तो इसमें से है कि सकारात्मक सोच को डैश का हिस्सा कैसे बनाया जाए। प्रतियोगी छात्रों के लिए यह समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। तो सकारात्मक सोच को, सकारात्मक सोच को जो है सो, सकारात्मक सोच को व्यक्तित्व, है ना, ऑप्शन नंबर ये इसका सही उत्तर होगा। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का हिस्सा कैसे बनाया जाए, प्रतियोगी छात्राओं के लिए समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका कि हम में से अधिकांश लोगों की आदत होती है कि वे या तो अपने आने वाले कल को लेकर चिंतित रहते हैं या फिर भूतकाल के डैश में उलझे रहते हैं। तो यह जो सो भूतकाल के हम लोग देखेंगे, तो भूतकाल के समीकरणों में जो सो उलझे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वह अंतिम प्रश्न भी है हमारा। तो अपने वर्तमान से डैश रहकर भविष्य और भूत में उलझना बिल्कुल उचित नहीं होता है। तो अपने वर्तमान से डैश में रहकर भविष्य, अपने वर्तमान से विमुख होकर, है ना, विमुख रहकर भविष्य और भूत में उलझना बिल्कुल उचित नहीं होता है। ठीक है, यहीं पर हमारा वीडियो दोस्तों आपका 100 नंबर तक कवर हो गया है। हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, हमारे वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। मैं भी किसी सरकारी संस्थान में पोस्टेड हूँ, इसके बावजूद मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ, है ना। अभी रात के 12 बज रहे हैं और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप हमारे हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें। और अगर आप दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और कोई अच्छा सा कमेंट दें ताकि हमें, हमारे शरीर में भी ऊर्जा का संचार हो और हम आपके लिए हर रोज़ नई वीडियो के साथ आपकी सफलता में एक गिलहरी की भांति अपना योगदान सुनिश्चित कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।